हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी बैक बेंचर्स कॉन्सेप्ट, जहां हम सीखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हर टाइप के छोटे और बड़े कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट पार्ट 2, जहां हम देखने वाले हैं सीमेंट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरीके से उनको परफॉर्म करते हैं, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे सो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है, डाउट है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो फॉर द वीडियो। टेस्ट ऑन सीमेंट कैसे कैसे होते हैं, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें परफॉर्म करते हैं, सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए। सो नाउ फर्स्ट हमारे पास चार टाइप के अलग अलग कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया हुआ है: लेबोरेटरी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट एंड द स्ट्रेंथ टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहला हमारे पास आता है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमारी सीमेंट में होती है, जब उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो कितना जल्दी उसके साथ रिएक्ट करते हैं, ताकि हमारे पास जल्दी से जल्दी उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन हो, बोगस कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो जाए सीमेंट के अंदर। तो कितना ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। फाइननेस टेस्ट हमारे पास दो तरीके से होते हैं: बाय सीविंग एंड दी एयर परमिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सीव टेस्ट। सीव टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 100 ग्राम का हमारे पास एक सैंपल ले लेते हैं, फिर एक 90 माइक्रो की एक सीव लेते हैं, या सीव नंबर 9 कह सकते हैं कि 90 माइक्रोन की सीव को हम 9 नंबर वाली सीव कहते हैं। सो 15 मिनट्स तक हम इसे सीव करेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास रेजिड्यू बच जाता है, हम उसे चेक करेंगे कितना परसेंट बचता है। ओपीसी के लिए हमारे पास सिर्फ 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। अगला हमारे पास आता है एयर परमिबिलिटी टेस्ट। ये हमारे पास एक सीव है 90 माइक्रोन की, और ये जस्ट डायग्राम। सो एयर परमिबिलिटी टेस्ट, एयर परमिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि एक हम हमारे पास सीमेंट सैंपल ले लेते हैं। सैंपल को एक बेस से हम एक एयर ब्लो किया जाता है, मतलब कि उसके एयर फ्लो दिया जाता है थ्रू दी सीमेंट बेड। जो सीमेंट का बेड होता है, मतलब जहाँ से उसका बेस होता है, वहाँ से हम उसको एक ब्लो देते हैं। वो ब्लो हमारे पास में जो है 20 to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम बचना चाहिए ओपीसी के लिए। बस इतना, ये ज़्यादा कोई है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी क्या करती है? कंसिस्टेंसी टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर हम डिटरमाइन कर सके, कितनी रिक्वायर्ड है, कितना क्या है, जो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट हम विकाट्स एपरेटस से करते हैं। विकाट्स एपरेटस कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये इसके अंदर नीडल्स वगैरह सारी चीज़ें होती है। इससे हम इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, सारी चीज़ें निकालते हैं। सो नाउ इसके अंदर हमारे पास ये एक definition है: standard consistency is defined as the consistency of cement paste which permits the penetration of Vicat's plunger of size 10 mm and of height 50 mm into cement mold to the depth of 33 to 35 mm from the top and record the time taken। मतलब हम इसके अंदर जो ये विकेट्स की हमने यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है, प्लंजर की साइज़ होती है 10 mm, हाइट होती है 50 mm इसकी। तो वहाँ से हम इसे 30 to 35 mm तक हमारा जो सीमेंट का मोल्ड होता है, हमारे पास जो सीमेंट सैंपल होता है, उसके अंदर हम इसमें डिप कराते हैं। तो ये उतनी mm की डेप्थ तक जाने के लिए हमारे पास कितना टाइम लेती है, वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सो इनिशियल सेटिंग टाइम में हम जानने वाले हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम में सारी चीज़ें क्या होती है। सो व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम? इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ द टाइम व्हेन द सीमेंट स्टार्ट टू लूज इट्स plasticity. Okay, so in order to perform this test, take 500 grams of cement in gauge with 0.85 p, मतलब कि 0.85% हम उसमें वाटर मिलाएंगे। ओके, सॉरी 85% हम उसमें वाटर मिलाएंगे टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 0.85 p। ओके, सो नाउ हम एक स्क्वायर निडल लेंगे, जो हमारा विकाट सेपरेटर है उसकी जगह, उसमें वहाँ पर निडल की जगह एक स्क्वायर निडल यूज़ करेंगे और उसे पेनिट्रेट करेंगे हमारे जो सीमेंट का जो हमने सैंपल लिया है उस सैंपल के अंदर। नाउ हम उसे वापस से वही 33 to 35 mm तक उसे पेनिट्रेट करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, वो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। नाउ
ओपीसी के लिए हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स। फाइनल सेटिंग टाइम वही टाइम होता है जब सीमेंट कंप्लीटली लूज, मतलब अपनी प्लास्टिसिटी को पूरी तरह से लूज कर जाती है, वो फाइनल सेटिंग टाइम होता है। ओपीसी के लिए 10 आवर्स या 600 मिनट्स होता है। नाउ सारी चीज़ें वही सेम है, बस इसके अंदर हम स्क्वायर निडल की जगह एक एंगुलर निडल हम यूज़ करते हैं और कुछ नहीं है। सारी चीज़ें सेम है, वही 33 to 35 mm तक हम इसे ड्रॉप करेंगे और टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं हम साउंडनेस टेस्ट? साउंडनेस टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो ना बढ़े हमारा सीमेंट यूज़ करने के बाद में, क्योंकि काफ़ी चीज़ इफेक्ट करती है, स्ट्रेंथ वगैरह को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करती है ये चीज़ें। सो soundness of cement is the property by virtue of which the cement does not undergo any appreciable expansion। कोई expansion नहीं हो, वॉल्यूम चेंज ना हो किसी भी तरीके का। ओके, सो साउंडनेस हमारे पास 3 मेजर कंटेंट से होती है, लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर। सो सबसे पहले हम धीरे धीरे तीनों के टेस्ट देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सो साउंडनेस ड्यू टू लाइम। अब साउंडनेस लाइम हमारे पास एक वो प्रोडक्ट, वो कंटेंट है जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास पाया जाता है सीमेंट कंटेंट्स में। 63% हम ये यूज़ करते हैं। अब साउंडनेस टेस्ट जो करते हैं हम लाइम की, ड्यू टू लाइम इज़ डन बाय द लेच एटलियर्स एपरेटस, जिसकी साइज़ 30 mm होती है ईच साइड में। नाउ हम एक सबसे पहले एक सीमेंट सैंपल लेंगे और उसके अंदर 0.78 p का, मतलब कि 78% हम उसमें वाटर ऐड करेंगे। नाउ अब क्या करेंगे हम, एक देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। एक ये लेच एटलियर एपरेटस का एक हमारे पास ये एक होता है, ये इसमें एक मोल्ड होता है। मोल्ड के साथ में हमारे पास एक ग्लास प्लेट होती है। जब हम मोल्ड को ग्लास प्लेट में डालते हैं तो हम इसे ढक देते हैं, उससे ग्लास प्लेट से हम उसे कवर कर देते हैं। फिर उसके बाद में इसे 24 आवर्स तक 27 to 32 डिग्री तक हम इसे इस टेम्परेचर पर 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम जब इसे बाहर निकालते हैं तो हम इसकी ईच साइड को मेजर करके चेक करते हैं। हमारे पास जो हमने इसमें हमने हमारा जो सैंपल डाला था उसे चेक करते हैं, कहीं से इसकी जो एक्सपांशन तो नहीं हुआ है, कहीं से इसकी स्प्लिट तो नहीं हुआ है, सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसे हम नाम दे देंगे हमारा एक्स। उसके बाद में फिर से हम इसे टेस्ट करेंगे, सैंपल है उसे पानी में डालेंगे और इसे 3 घंटे तक पानी में रखेंगे, बॉइलिंग वाटर। नाउ वापस से इसे बाहर निकालेंगे मोल्ड से और वापस से हम इसे चेक करेंगे कहीं स्प्लिट तो नहीं हुआ है या वही सब चीज़ें। सो अब जो एक्स और वाई हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक्स जब हम माइनस इन दोनों का जब चेक करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एंड वाई शुड नॉट एक्सीड 10 mm। ये कभी भी फॉर ओपीसी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ऑफिस नहीं आएगा, यहाँ पे ओपीसी है। ओपीसी के लिए 10 mm से ज़्यादा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। सो नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास है साउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया। मैग्नीशिया MgO जो कि हमारे पास होता है। नाउ हम क्या करते हैं इस टेस्ट में, साउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशियम ऑक्साइड इज टेस्टेड बाय द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से हमारे पास ये होती है विच इज सेंसिटिव टू बोथ लाइम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब दोनों के लिए किया जा सकता है। अ मोल्ड ऑफ लीन सीमेंट, मतलब एक मोल्ड लेते हैं 25 mm का, जो हाँ तो उसे हम ऑटोक्लेव में डालते हैं। हमारे पास ऑटोक्लेव कुछ इस टाइप का होता है और इसे हम स्लोली 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे प्रेशर इसका इतना अटेंड करवाते हैं। एक घंटे के अंदर हमें इतना प्रेशर इसमें अटेंड करवाना होता है और अगले 3 घंटे तक उसे सेम प्रेशर पे हम उसे स्टीम करते हैं। फिर उसके जब 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, स्टीम कर लेते हैं, स्टीम को निकाल, उसके बाद हम हमारा मोल्ड निकालते हैं। सो इसे उसके बाद एक्सपेंशन के लिए चेक किया जाता है कहीं एक्सपैंड तो नहीं हो रहा है या और कुछ चीज़ नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट इज ओके, साउंडनेस ड्यू टू सल्फर कैन नॉट बी टेस्टेड। सल्फर की साउंडनेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो हम आते हैं नेक्स्ट हमारे टेस्ट पे, स्ट्रेंथ टेस्ट हमारे पास कौन कौन से स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यही 2 चीज़ें, 2 ही स्ट्रेंथ है हमारे पास। सो नाउ सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मैंने हमारे पिछले वीडियो में बताया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हमेशा UTM से करते हैं, यूनिवर्सल टेस्ट मशीन से। सो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कर लेंगे कि एक हमारा मोटार बनाएंगे, सीमेंट मोटार 1:3 का, जिसमें 1 तो सीमेंट होगा
और 3 हमारे पास सैंड होगी, मतलब 1:3 का हमारे पास एक मोटार बन गया है। उससे अब हम एक क्यूब बनाएंगे, एक मोल्ड साइज बनाएंगे जिसकी साइज 75 mm होगी और 550 ग्राम का हमारे पास इसके अंदर वेट होगा। अब इसे वही यूटीएम में यूज़ करते हैं, इसके ऊपर कंप्रेसिव प्रेशर लगाएंगे। कंप्रेसिव प्रेशर के बाद में जिस प्रेशर वैल्यू पे ये ब्रेक हो जाता है वो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये हमारे पास यूटीएम मशीन होती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होता है कि हम कोई क्यूब वगैरह नहीं लेते हैं, हम इसमें ब्रिक वेट लेते हैं। ब्रिक वेट कैसा होता है, क्या होता है, ब्रिक वेट ऐसा होता है, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड साइज होती है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक वेट। सो इसका एक फॉर्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉलिंग लोड अपॉन 25.4 जो हमारे पास बीच की जो डिस्टेंस है वो। सो इस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं। ओके, सो सारी चीज़ें हमारे पास अबाउट टेस्ट में ही होती है, बस इसमें ये ब्रिक्वेट यूज़ करते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ओके, सो एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी आफ्टर 3 and 7 days, मतलब 3 और 7 डेज़ के बाद में ओपीसी का ये वैल्यूज़ फ्रेंड्स याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बता रहा हूँ मैं। ये मिस करने वाली, अब तक की जितने भी मैंने डिजिट्स बताई है मिस करने वाली इनमें से एक भी नहीं है, काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकती है आपको ये। सो शुड नॉट बी लेस देन डबल बार टाइप हो गया, 2 to 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास ये होती है। इसकी 3 डे की जो होती है वो 2 होती है और 7 डेज़ की होती है 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ लास्ट टेस्ट की हम बात करते हैं, वो आता है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। सो इसके अंदर कुछ नहीं है, रटने वाली चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन शुड नॉट बी लेस देन 0.66, टोटल सल्फर कंटेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.75%, टोटल इनसोल्यूबल रेजिड्यू, मतलब कि जो हमारे पास इनसोल्यूबल कंटेंट बचते हैं उनकी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5%, टोटल मैग्नीशिया हमारे पास 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, द रेशियो ऑफ लाइम टू सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, मतलब लाइम टू सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन 0.66 एंड should not be greater than 1.02. To this ratio is being termed as lime saturation factor. So lime saturation factor क्या होता है, LSF is equals to, ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है, should not be less than 0.66 and should be greater than 0.66 and should be less than 1.02. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सीमेंट पार्ट 2, जहां हमने देखा कि कौन कौन से टेस्ट सीमेंट में किए जाते हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं। ऐसे ही और मजेदार टेक्निकल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आपके अपने बैकबेंचर के साथ में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।